देश की राजधानी दिल्ली में आज हड़कंप मच गया जब ये खबर सामने आई कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये धमकी खुद पुलिस को कॉल करके दी गई। धमकी देने वाले कॉलर ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मार देंगे। सोचिए, अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जान से मारने की धमकी दी जाए तो कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद होंगे जो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जान से मारने की धमकी दे सकता है, वो भी पुलिस को कॉल करके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये धमकी दी किसने और धमकी मिलने के बाद उस कॉलर का क्या हुआ, ये बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस कॉलर ने पुलिस को कॉल करके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी, वो दरअसल गाजियाबाद पुलिस को 112 डायल नंबर पर कॉल करके एक कॉलर ने ये धमकी दी। और कॉलर ने गाजियाबाद पुलिस को जो कॉल किया उसमें ये कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हम जान से मार देंगे। जैसे ही ये कॉल गाजियाबाद पुलिस को लगता है, धमकी दी जाती है, उसके बाद गाजियाबाद की पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर हो जाती है और जहां से इस कॉल को किया गया था उसको ट्रेस पर लगा देती है। यानी वहां पर पहले मौके पर गाजियाबाद की पुलिस पहुंचती है। पुलिस के मुताबिक जहां से ये कॉल की गई थी वो गाजियाबाद का पंचवटी का इलाका है और ये जो कॉल की गई थी उस नंबर को जब गाजियाबाद पुलिस ने ट्रेस किया, यानी उस पर दोबारा कॉल किया, उससे संपर्क किया, तो वो नंबर तब से ही बंद आ रहा है। यानी अभी तक गाजियाबाद पुलिस के हत्थे वो कॉलर नहीं चढ़ा। गाजियाबाद पुलिस उस कॉलर को नहीं पकड़ पाई जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन यह कॉल जैसे ही गाजियाबाद पुलिस के पास आया, गाजियाबाद पुलिस ने इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को दी और उसके बाद पूरा कंट्रोल रूम एक्टिव हो गया और जहां से यह कॉल की गई थी वहां पर पीआरवी और चीता वाहन भेजे गए। लेकिन वहां से इस कॉलर के बारे में कोई भी सूचना नहीं मिली क्योंकि जहां से यह कॉल की गई थी वो एक कैफे था। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने वो कैफे आईडी निकाल ली है और उस कैफे आईडी के आधार पर उस कॉलर की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। कल दिनांक 5 व 6 जून 2025 की रात्रि में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना कोतवाली में यूपी 112 पर एक कॉल आई जिसमें कि कॉलर द्वारा ये कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जान से मार दिया जाएगा। इस पर तत्काल ही जो कंट्रोल रूम है उसने दिल्ली के कंट्रोल रूम को इसको अवगत कराया। वह पीआरवी, चीता और थाने का लोकल फोर्स मौके पर पहुंचा। इस कॉलर से संपर्क उसके पश्चात नहीं हो पाया है। इसका जो जिस नंबर से कॉल आया था उसका कैफे आईडी इत्यादि निकाल कर ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्विलांस पर इसमें काम चल रहा है, टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही जिस भी व्यक्ति द्वारा इस कॉल को किया गया है उसको ट्रेस करके और इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि आपने गाजियाबाद पुलिस का ये बयान सुना, गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस इसे हॉक्स कॉल मान रही है, यानी कि झूठी सूचना मान रही है। लेकिन फिर भी इस मामले में विधिवत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी तक जब यह खबर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, अभी तक पुलिस कॉलर के बारे में कोई जानकारी पता नहीं लगा पाई है क्योंकि जिस नंबर से कॉल किया गया था, जिस नंबर से गाजियाबाद पुलिस को कॉल करके दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई थी, वो फोन नंबर तब से ही बंद आ रहा है और यही वजह है कि पुलिस इसे हॉक्स कॉल मान रही है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इससे पहले आपने देखा होगा कि कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट को, एयरप्लेन को उड़ाने की धमकी दी गई, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं और पुलिस ने इस मामले में भी ये बताया था कि ये हॉक्स कॉल थी, यानी झूठी सूचना थी। लेकिन एहतियात के तौर पर, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी की कॉल थी और यही वजह है कि एहतियात के तौर पर गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी कड़ियों को जोड़कर जो कॉलर है उसके बारे में उसकी डिटेल निकालने की कोशिश कर रही है और उसे पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। क्योंकि भले से ही अगर ये हॉक्स कॉल भी होती है, लेकिन ये एक संगीन विषय है कि कोई कैसे
गाजियाबाद पुलिस या कोई भी पुलिस को कॉल करके एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जान से मारने की धमकी दे सकता है। ये एक मजाक नहीं हो सकता, ये कानून व्यवस्था का जरूर मजाक हो सकता है। अगर ये हॉक्स कॉल हुई तो भी कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाना इसे कहेंगे, और जो कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाए उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। फिलहाल अभी तक इस मामले में यही अपडेट है। अगर इस मामले में और भी आगे कोई अपडेट आता है, उस कॉलर के बारे में कोई अपडेट आता है, तो वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।